मंगल की सुबह सीबीआई ने फॉर्मर एडवाइजर बशीर अहमद खान के रेजिडेंस पर छापा डाला। सीबीआई की ये रेड किसी हाई प्रोफाइल बंदे के घर पर आप सबको हैरत में डाल रही होगी। दरअसल सीबीआई बशीर अहमद खान के घर पर क्या तलाश कर रही थी, आइए हम आपको इस रिपोर्ट में बतलाते हैं। 2017 में राजस्थान पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने कुछ प्रोफेशनल क्रिमिनल्स के पास हथियार पाया। जब एटीएस ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला इनके पास ये हथियार कानूनी तौर पर हैं और लाइसेंस जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट्स ने फराहम की हैं। तो इन्होंने ये मामला जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ उठाया और तब की सरकार ने विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर और जम्मू को ये मसला जांच पड़ताल के लिए सौंप दिया। जम्मू और कश्मीर में अलग अलग एफआईआर दर्ज कर दिए गए और तहकीकात शुरू हो गई। ताहम 2018 तक कोई पेशरफ्त न हो पाई। 2018 में बीजेपी और पीडीपी की सरकार गिर जाने के बाद साबिका गवर्नर एनएन वोहरा ने यह केस सीबीआई को जांच के लिए सौंपा। बीजेपी और पीडीपी की गठजोड़ वाली सरकार में इस स्कैंडल की तहकीकात में कोई पेशरफ्त न हो पाई। इन पर इल्ज़ाम था कि इन हाई प्रोफाइल ब्यूरोक्रेट्स को दोनों सियासी जमातें कवर दे रही थी, जिसकी वजह से ये केस सीबीआई को सौंपना पड़ा। 2018 में केस लेने के बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अभी भी इसकी तह तक न पहुंच पाई। हाल ही में ज़राए के मुताबिक सीबीआई ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को कहा कि इनकी तहकीकात में सबसे बड़ी रुकावट बशीर अहमद खान का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का मुशीर होना है और इन्हें किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले इनसे भी जांच पड़ताल करनी होगी। पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बशीर अहमद खान को अहदे से बरतरफ कर दिया और इसके कुछ दिन बाद ही श्रीनगर में इनके घर पर सीबीआई ने छापा डाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 अफसर इस घोटाले में मुलव्वस हैं, जिन्हें कभी भी पूछताछ के लिए सीबीआई बुला सकती है। इस साल मार्च में सीबीआई ने 2 आईएएस अफसर इतरत रफीकी, जो अब रिटायर हो चुके हैं, और कुमार राजीव रंजन को गिरफ्तार किया था। इसके बाद शाहिद इकबाल चौधरी आईएएस के घर पर भी छापे डाले गए। कल यानी मंगल को सीबीआई ने लगभग 41 जगहों पर जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में छापे डाले। सीबीआई के मुताबिक फराहम करदा गन लाइसेंस का लिस्ट, एफडीआर, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड दस्तावेजात, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अलावा और भी बहुत कुछ जब्त कर लिया गया। 2012 से 2016 के दरमियान इन अफसरों ने 2,38,000 परमिट्स इशू किए हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा परमिट्स दलालों के ज़रिए गैर रियासी बाशिंदों को दिए गए हैं। अभी तक की जांच पड़ताल से यह भी पता चला है कि फर्जी दस्तावेजात जमा करके फौज के नाम पर 3,000 परमिट्स इशू किए गए हैं। यह भी बताया जाता है कि भारत की तारीख में यह सबसे बड़ा गन लाइसेंस का स्कैम है, जिसकी शाखें पूरे मुल्क में फैली हुई है। आज की कवर स्टोरी में बस इतना ही। अगर आप इस तरह की और खबरें देखना चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने होस्ट आसिम मोहिद्दीन को इजाज़त दें।